जहानाबाद विधानसभा में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति ने कहा कि भागीदारी पार्टी जहानाबाद विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मामला फंसा दिया है। इस सीट पर भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी नीतीश कुमार प्रजापति बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं। भागीदारी पार्टी बिहार में दर्जनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हर सीट पर इंडिया और एनडीए गठबंधन को बड़ी टक्कर दे रही है। बड़े दलों को लग रहा है कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भीतर से राजनीतिक पोल खोल कर रख दिया है। ऐसे में पत्रकार वार्ता में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति से ये पूछने पर कि भागीदारी पार्टी किन मुद्दों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है, तो श्री महेश प्रजापति ने कहा कि हमारी पार्टी बिहार में एक समान अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातक तक की मुफ्त शिक्षा, प्राथमिक स्तर से तकनीकी शिक्षा, प्रत्येक मतदाता को 5,000 रुपए मतदान पेंशन, मतदाता पेंशन, बिहार में व्यक्तिगत भूमि सुधार 26 पैच, बिहार में व्यवस्थित भूमि सुधार 26 अप्रैल 2007 के पहले वित्त विहीन शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति, वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन प्रतिमाह 3,000, पत्रकार आयोग का गठन, गरीब कल्याण बोर्ड, बिजली पानी चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था, छात्रों के हित के लिए छात्र आयोग का गठन, मनरेगा में मजदूरों की दिहाड़ी मजदूरी 500, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क IAS PCS कोचिंग की व्यवस्था। इसके साथ ही लालू और नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए श्री MP ने कहा कि बिहार में जंगल राज और दूसरे ने अशिक्षा पैदा करने का कार्य किया। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिहार की जनता को गुमराह करके बारी बारी से बिहार को लूटने का काम किया, यहाँ तक कि पशुओं के चारा भी गटर गए। किंतु अब भागीदारी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। बिहार की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है कि हमारा हित और मान सम्मान कहाँ सुरक्षित है। आपके जहानाबाद से भाई नीतीश कुमार चंचल जी को प्रत्याशी बनाए हैं और हम बिहार में बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में जो जंगल राज था लालू जी के समय, यानी दो नेता बिहार के, एक लालू जी और दूसरे नीतीश कुमार जी, एक ने जंगल राज पैदा किया और दूसरे ने अशिक्षा पैदा की। इससे ज्यादा बिहार के वासियों को कुछ नहीं मिला है और शायद इन लोगों ने बेहतर काम किया होता, फैक्ट्री लगाया होता, शिक्षा पर काम किया होता, तो आज बिहार की जो जनता दिल्ली, बनारस, लुधियाना, पंजाब, कलकत्ता जो लोग कमाने जाते हैं वो बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। अभी देखिए छठी मैया का पूजा शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया है। जितने भी हमारे बिहार के हमारे भाई हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, बेचारे ट्रेनों में धक्का खाते हुए शौचालयों में बैठकर दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, लुधियाना, पंजाब से अपने घर वापस आ रहे हैं। हमारी जो मंशा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की जो मंशा है, हमारे नेताजी जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बिहार में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए। जैसे एक देश है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, एक संविधान है, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था एक लागू। यहाँ क्या है कि जो प्राथमिक स्कूल है, प्राइमरी में गरीब का बच्चा कैसे कंप्यूटर पढ़ता है, अमीर का बच्चा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है, और जब दोनों बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं, पास होकर जब निकलते हैं और आपके बिहार में 50,000 पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकल गई, तो कैसे कंप्यूटर पढ़ने वाला फेल हो जाता है और कैसे कंप्यूटर पढ़ने वाला पास होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारी सरकार अगर बनती है तो हम पूरे बिहार में एक समान शिक्षा लागू करेंगे कि जो सिलेबस कॉन्वेंट के स्कूल में चलता है वही सिलेबस हम प्राथमिक स्कूल में भी लागू करेंगे, ताकि अमीरी और गरीबी का जो खाई है इसको मिटाया जा सके। आप किसी बिहार में जो प्राइमरी स्कूल में अध्यापक पढ़ाता है, जो सरकार से 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपया सैलरी लेता है, वह भी अपने बच्चों को प्राइमरी में नहीं पढ़ाता है, वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजता है। और आज तक चाहे जंगल राज रहा हो, चाहे अशिक्षा की जो सरकार चल रही है, कोई भी विधायक कभी पटना की पंचायत में समान शिक्षा को लेकर कभी आवाज नहीं उठाई कि जो कॉन्वेंट स्कूल है,
जो मनमाना फीस वसूल रहे हैं उनकी भी तो क्राइटेरिया एक निर्धारित की जाए। अब बताइए 3500, 3600, 4200, 5200 रुपया महीने कॉन्वेंट स्कूल की फीस है। अब मनरेगा में मजदूरी करने वाला तो व्यक्ति अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता ना। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है, हमको अगर इस जहानाबाद की जनता हमारा साथ देती है तो हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि पूरे बिहार में एक समान शिक्षा लागू हो। पहली बात। दूसरी बात, हम बिहार में चाहते हैं कि एक तकनीकी शिक्षा लागू किया जाए। तकनीकी शिक्षा का मतलब, जैसे बच्चा जब प्राइमरी में एडमिशन कराते हैं 5 साल का हो जाता है तो कक्षा 1 में एडमिशन लेता है, और छोटे बच्चों में कोई चीज सिखाया जाए तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे प्राइमरी में सामाजिक विज्ञान का, गणित का, अंग्रेजी का 1 घंटा चलता है 40 मिनट का, उसी तरीके से एक 40 मिनट का घंटा तकनीकी शिक्षा का चले। उसमें बच्चों को मोबाइल बनाना, टुल्लू बनाना, स्कूटर बनाना, पंखा बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, प्रेस बनाना, कूलर बनाना, टीवी बनाना, ये जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं इसको बनाना सिखाया जाए, ताकि जब बच्चा हाई स्कूल इंटर करके निकले, ग्रेजुएशन करे, अगर उसको मान लो अगर रोजगार नहीं मिला तो कम से कम छोटा मोटा अपना व्यवसाय करे। देश के गृह मंत्री की तरह तो नहीं कि पढ़ लिख कर पकौड़ा बेचो। ये पकौड़ा बेचने वाले हैं। ये एनडीए की जो सरकार है, ये बिहार की जनता को इतना बढ़िया बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारे लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं लग रहा है। यही नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में जाते हैं तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की बात करते हैं, बड़े बड़े कारपोरेटर जगत को बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन जब वो गुजरात से बिहार आते हैं तो कहते हैं, बिहार वासियों, यदि हमारी सरकार बनी एनडीए गठबंधन की तो हम लुधियाना जाने के लिए आप लोगों को राजधानी एक्सप्रेस चलाएंगे। ये राजधानी एक्सप्रेस की बात करते हैं। हमको आपको मजदूर बना के रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को तकनीकी शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वह बड़ा हो। अगर किसी कारणवश उसे रोजगार नहीं मिला तो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके अपने बच्चों का जीविकोपार्जन। देखिए, हमारे नीतीश कुमार चंचल जी, इनको भागीदारी पार्टी ने आपके जहानाबाद से प्रत्याशी बनाया है, और हमारी जो लड़ाई है ये व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई है। आपके यहाँ अति पिछड़ी, अति दलित जो जातियां हैं, महादलित, जो आज़ादी के 80 बरस होने जा रहे हैं, वो आज तक अपने अधिकारों से वंचित हैं। उनके समाज में अभी सर्वे कराया जाए तो नट का बेटा, मुसहर का बेटा, कुजड़ा का बेटा, धईकार का बेटा, डोम का बेटा, बिहार का बेटा, अर्कवंशी का बेटा, प्रजापति का बेटा, जो आज़ादी के 80 बरस से केवल वोट देते चले आए हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी देखा जाए तो शून्य के बराबर है। उनकी कोई भागीदारी नहीं है। आज तक कुम्हार का एक ठे मेले आपके पूरे बिहार में नहीं बना, और जो जातिवार जनगणना हुई उस जातिवार जनगणना के हिसाब से 18.5 लाख आबादी अकेले कुम्हारों की बिहार में निवास करती है। इसी तरीके से नट का, मुसहर का, कुंजड़ा, सभी का इसी तरीके से है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी शून्य के बराबर है। इसलिए हमारे नेता माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी यहाँ जगह लड़ाए गए हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम संख्या के अनुपात में हर जाति को टिकट देने का काम किया है। और मैं खास तौर से जहानाबाद की इस जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, रोजगार चाहते हो, इस बिहार का विकास चाहते हो, तो जातीय भावना से ऊपर उठकर भाई नीतीश कुमार चंचल जी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहानाबाद की सीट को हम परिवर्तित करके दिखाएंगे। डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, भागीदारी पार्टी। पहले पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हमारे जो प्रजापति समाज हैं उनको आज तक राजनीतिक पार्टियां अवहेलना करते आई है। और मैंने जो भागीदारी पार्टी पी जो मेरा है, इसीलिए भागीदारी पी का दामन थामा कि भागीदारी पार्टी पी वो स्वच्छ और साफ सुथरी पार्टी है, और वो अति पिछड़ा की पार्टी है।
खास करके मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अति पिछड़ा का पार्टी होने के नाते जहानाबाद जैसे पूरे बिहार में 45 विधानसभा सीटों में खड़ा किया गया है और उसी तरह जहानाबाद में मैं भी खड़ा हूँ। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो पार्टी का घोषणाएं हैं बहुत सुंदर और स्वच्छ है। आपका पत्रकार का जो है स्थापना किया जाएगा, आयोग का गठन किया जाएगा, आपका शिक्षा का गठन किया जाएगा, आपका गरीबों को लिए जो है राशन पानी दुनिया जहान जो मिल रहा है उसके लिए गठन किया जाएगा। सारी सुविधा मूलभूत सुविधा आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। और ख़ास करके मैं आपको बता देता हूं कि जहानाबाद में जो सीट अभी मिला है अति पिछड़ा का सीट, ये सीट जहानाबाद से नीतीश कुमार चंचल के पास आएगा। अभी कह करके अपनी बातों को समाप्त कर। देखिए, आज हम लोग कई दिनों से भागीदारी पार्टी की टीम बिहार के कई विधानसभाओं में भ्रमण कर रहे हैं। कल हम बक्सर में हमारे 2 प्रत्याशी बक्सर की सीट पर लड़ रहे हैं, एक डुमराव और एक बक्सर, और उधर से आज हम इधर आए हैं। हो क्या रहा है, एक यहाँ बिहार में पीके जी घूम रहे हैं, मतलब पीने वाला पीके। पीने वाला पीके का मतलब है उनकी पार्टी का नाम है जन सुराज। सुराज, सु का मतलब सुरा, मतलब कि पीके जी से इस प्रदेश की जनता को बचाना है। क्योंकि आने वाले समय में मैंने अभी एक वीडियो देखा, एक महिला ने उनको प्रसाद दिया और प्रसाद को उन्होंने ऐसे ऐसे करके फेंक दिया बाहर। कहने का मतलब कि जो सनातन व्यवस्था है, जिस व्यवस्था से पूरा देश और प्रदेश चल रहा है, इस तरह के लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो सनातन व्यवस्था के साथ साथ जो उपेक्षित वर्ग इस देश और प्रदेश में निवास कर रहा है उसका भी अस्तित्व खतरे में आएगा। और भागीदारी पार्टी ने आपके जहानाबाद विधानसभा से भाई चंचल जी को प्रत्याशी बनाया है। और भागीदारी पार्टी बेहतर शिक्षा की बात करती है, भागीदारी पार्टी स्वास्थ्य की बात करती, बेहतर स्वास्थ्य की बात करती है। और अभी जैसे कि डॉक्टर महेश चंद्रा जी ने कई बिंदुओं पर बताया कि जो ये व्यवस्था है, लालू जी का जंगल राज, अभी एक वीडियो चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ एक आईएएस अधिकारी के पत्नी के साथ जो इन लोगों ने उत्पीड़न किया, महिला का जो उत्पीड़न किया, ये तमाम चीज़ें इस प्रदेश की जनता से छिपी नहीं है। और आगे आने वाले समय में यहाँ बिहार का नौजवान ये चाहता है कि प्रदेश खुशहाल हो, और प्रदेश को खुशहाली के लिए लोगों ने भागीदारी पार्टी के प्रत्याशियों को, हम लोग भी अपील कर रहे हैं और नौजवान साथी भी घूम रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए। प्रदेश में परिवर्तन के लिए भागीदारी पार्टी मैदान में है और बिहार के कई सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कितने सीटों पर? यहाँ 45 कैंडिडेट हमने मैदान में उतारा है। प्रेमचंद प्रजापति एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीदारी पार्टी। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।